हेयर इज़ माई ब्यूटीफुल लंदन ब्राइड रिचा। सो हमने उनके 3 मेकअप्स किए थे। ये उनका मेकअप लुक है फॉर द कॉकटेल। रिचा एंड हमने जो लुक डिसाइड किया था फॉर कॉकटेल वो मैट ब्राउन आइज़ था विद हैवी लैशेस स्मज लाइनर। सो वही हम क्रिएट कर रहे हैं। इसमें जस्ट मैट ब्राउन कलर जाएगा, नो शिमर, नो फ्रोस्ट, नो ग्लिटर, क्योंकि हमें ये लुक सेटल रखना था, ग्लैम रखना था। सो मैं अप्लाई कर रही हूँ आउटर वी पर। हम यहाँ उनका बेस कर चुके हैं, जस्ट फाउंडेशन हमने कर दिया है एंड पाउडर लुकिंग ब्लश कंटूर अभी पेंडिंग है, वो हम आफ्टर द जस्ट अब मैं ब्राउन स्मज लाइनर इनको लगा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ जेल लाइनर। सो ये अनाताशिया का आईब्रो प्रोमिड है, मैं उसे ही एज ए जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। सो देख सकते हैं दोनों आईज़ में डिफरेंस। ये आई मेकअप बहुत इंस्टेंट हो जाता है बट उतना ही ग्लैम लगता है, क्लासी लगता है। जस्ट इसे आई मेकअप में आपको ये ध्यान देखना है, आपको लैशेस हैवी देनी है एंड बेस आपको डूई ग्लोई रखना है। हम यहाँ बेस में ज़्यादा वर्क करेंगे, आईज़ को मैट रखेंगे। सो छोटा सा विंग निकाला है। शी हैज़ वेरी प्रिटी आईज़, जस्ट उनको इन्हांस करने के लिए। एंड दहाब के हमने उनको लेंसेज दिए हैं, दैट इज़ शेड इज़ कैफ। लैशेस हमने यही डिसाइड किया था कि अगर आई मेकअप लाइट है तो हम लैशेस थोड़ा सा थिक देंगे। स्मज लाइनर को और फाइन दिखाने के लिए मैं पेंसिल ब्रश से और ब्लेंड कर रही हूँ। पहले स्मजर ब्रश यूज़ किया था, नाउ आई एम यूजिंग पेंसिल ब्रश। जस्ट लाइनर, स्मज लाइनर की 2 लाइन्स होती हैं, एक अपर एक लोअर। लोअर लैश लाइन को टच करती है, अपर आई शेडोज़ को। सो यहाँ पर मैं जस्ट अपर लाइन को ब्लेंड कर रही हूँ ताकि स्मज लाइनर और भी स्मूथ लगे। उनको बहुत पसंद आया था कि जैसा मुझे चाहिए था सेम वैसा ही है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्राउन और इंक्रीज़ कर रहे हैं और आइज़ को डेप्थ देने के लिए। सो मैं मीडियम ब्राउन ले रही हूँ आइज़ में डेप्थ बढ़ाने के लिए। जस्ट आउटर वी पे कलर को पुट कर रहे हैं। दोनों आइज़ में आप डिफरेंस देख सकते हैं, एक ही कलर से कितनी डेप्थ मिल गई आई को। सेम रिपीट करेंगे। लैशेस पर हमने ग्लू लगा के साइड रखा है जब तक ग्लू ड्राई होती है। आईब्रोज कर रहे हैं। आईब्रोज ऑलरेडी शी हैज़ वेरी थिक आईब्रोज, सो जस्ट जो गैप है जस्ट उसको फिल कर रहे हैं और कुछ जो पाउडर आईब्रोज में स्टक हो गया है, फाउंडेशन या पाउडर पार्टिकल्स, इनको रिमूव कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ मुझे गैप दिख रहा है मैं जस्ट उसको ही फिल कर रही हूँ, बिकॉज़ हमें आईब्रोज नेचुरल ही पसंद है। क्लाइंट की भी चॉइस नेचुरल ही थी इसलिए। सेम गोज़ विद अदर। सेकेंड आईब्रोज भी जस्ट जो गैप हैं जस्ट उनको रिफिल कर रहे हैं। विदाउट लैशेस भी आईज कितनी सुंदर लग रही हैं, बट आफ्टर द लैशेस दे विल लुक ग्लैम। बेस को हम बहुत डूई रखेंगे बिकॉज आईज हमने मैट रखी हैं, लिप्स भी हम डूई देंगे। सो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लैशेस। लैशेस ट्वीज़र की हेल्प से आप लगा सकते हैं, इजीली अप्लाई हो जाती है। लैशेस अप्लाई करने का एक ट्रिक है जो मैं बताती हूँ आपको, जिनको भी पानी आता है, जिनकी लैशेस जल्दी निकल जाती है उनके लिए। सो आप जो लैशेस का जहाँ पर इनर कॉर्नर आता है ना, आउटर कॉर्नर आता है, वहाँ पर डायरेक्ट लगा दीजिए थोड़ा थोड़ा सा लैशेस। एंड लैश पे तो हम लगाएंगे ऑब्वियस, सो जिससे ये नहीं निकलेगी, बिकॉज लैशेस या तो इनर से निकलती है या आउटर से, इससे उसको डबल स्ट्रेंथ मिल जाती है और लैशेस बिल्कुल भी नहीं अपनी जगह से निकलती। सो हमारी ब्राइड को टीयर की प्रॉब्लम थी तो इसलिए हमने लैशेस पे डबल ग्लू लगाया एंड जो इनकी रियल आइज़ हैं उन पे भी ग्लू लगाया ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे। ग्लू लगाने के बाद आपको इमीडिएट नहीं लगानी होती है, 10 सेकेंड का गैप आप देंगे। ग्लू एज़ यूजुअल मैं यहाँ पे भी ड्यूओ का लैश ग्लू यूज़ कर रही हूँ। सो लैशेस लगाने का इजी तरीका, आप ग्लू लगाइए लैशेस पे, उसको 10 सेकेंड ड्राई करिए, देन अप्लाई करिए। सो हम वही करते हैं, इनर कॉर्नर से फिट करिए, जो हमारे नेचुरल लैश की अपर लाइन है वहाँ पर फिट करिए।
एंड बिल्कुल लैश लाइन पर ये एकदम बिल्कुल उसके क्लोज होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, जिससे नेचुरल लगती है। अगर आप अपर लैश लाइन पे और लैश पे गैप रखेंगे तो ये फेक लगेगी। सो मेकअप वही बेस्ट लगता है जो नेचुरल दिखता है। सो यहाँ पे हमने मेज़र की थी, अभी हम दूसरी आई पे लगा रहे हैं और लैश को वहीं साथ के साथ ड्राई कर रहे हैं। सो आप फ़ैन का भी यूज़ कर सकते हैं। सो जब भी आप लैशेस लगाएं आपको थोड़ा सा ऊपर पुल करना है और जस्ट पहले इनर कॉर्नर फिट करना है, देन आपको आउटर कॉर्नर फिट करना है। सो इनर कॉर्नर को आपको जस्ट पुश करना है, और अगर आपको थोड़ा भी लगे कि नहीं वो सेट नहीं है तो हमारे पास 2-3 सेकंड का टाइम होता है। जब भी हम लैश को अप्लाई करते हैं आप उसे निकाल के दोबारा कर दीजिए। जैसे मैं लेफ़्ट आई में कर रही हूँ, उसका कॉर्नर मुझे लग रहा है कि थोड़ा ऊपर है, तो मैं निकाल के उसको दोबारा लगा रही हूँ। क्योंकि अगर आप बिल्कुल लैश वेंट पे ही रखेंगे लैशेस को तो वो क्लासी लगेंगी। सो यहाँ पे हमने हुडा ब्यूटी की लैशेस दी हैं इनको, क्योंकि हमने आइज़ मैट रखी थी, हमें जो लैशेस थी वो थोड़ी हैवी देनी थी ताकि आइज़ और इन्हांस होकर दिख सकें। जस्ट इनर एंड आउटर कॉर्नर को स्किन में आपको पुश करना होता है विद द सॉफ्ट प्रेशर, लैशेस स्टिक हो जाती है। सो ऑलमोस्ट लैश हमारी डन हो गई है। आउटलाइन मैंने न्यूड लिप लाइनर से की है बिकॉज़ हमें बहुत लाइट कलर देना है। लिपस्टिक के लिए मैं टू फेस्ड का सेल आउट लगा रही हूँ और थोड़ा सा उसमें मैक का बर्न्ट स्पाइस भी हल्का सा हमने मिक्स किया है, बट टू फेस की क्वांटिटी 90% है। सो लिप्स फिल कर रहे हैं। अभी ब्लश हमारा पेंडिंग है, ब्लश एंड हाइलाइटर, वो हम आफ्टर द लिप्स करेंगे। एज उनके लिप्स चैप्ड हो रहे थे सडन वेदर चेंज की वजह से, तो हमने उनको लिप बाम भी दिया था बिफोर अप्लाइंग द लिप लाइनर। सो मैंने यहाँ पे एक और लिपस्टिक मिक्स की थी, मेबेलिन की सेडक्ट्रस। सो ये डिपेंड करता है हमें जो शेड चाहिए। सो हम कभी कभी 4-5 लिपस्टिक भी मिक्स करते हैं, इसलिए एक एग्जैक्ट टोन बताना मुश्किल होता है क्योंकि हम मिक्स करके ही लिपस्टिक को लगाते हैं बेस्ट कलर देने के लिए। तो मिक्स लिपस्टिक को कैसे, यहाँ पर मैं उनको लिप प्लम्बिंग लिप ग्लोस दे रही हूँ बिकॉज कॉकटेल लुक है तो ग्लोस नाइट में बहुत क्लासी लगता है। सो जिससे इनके लिप्स भी थोड़े थिन हैं वो भी प्लम हो जाएंगे और काफ़ी अच्छा लुक आएगा। सो अभी हमने ब्लश नहीं अप्लाई किया है, यट बेस बहुत प्रिटी लग रहा है एंड शी वॉज चेकिंग एवरीथिंग। सो शी लाइक्ड इट, जितना अभी तक है उनको लुक पसंद आया। और साइड में हमने इनका हेयर भी स्टार्ट कर दिया था ताकि उनका टाइम सेम हो सके। अभी हम ब्लश अप्लाई कर रहे हैं। सो ब्लश उनको ज़्यादा ही चाहिए था, सो पीचिश पिंकिश ब्लश हम यूज़ कर रहे हैं। ब्लश भी आपको ड्रेस के अकॉर्डिंग लगाना होता है। अगर कूल टोन में ड्रेस है तो आप पिंक में जाएंगे, वार्म टोन में है तो आप पीच में जाएंगे। क्लाइंट का स्किन कलर कूल में है तो आप पिंक में जाएंगे, वार्म में है सो आप जाएंगे पीच में, और न्यूट्रल है तो आप मिक्स एंड मैच करके लगा सकते हैं। सो हमारे क्लाइंट का जो अंडरटोन था वो न्यूट्रल ही था, इसलिए हमने मिक्स मैच करके लगाया। सो हो सकता है अभी आपको ब्लश ज़्यादा लगे, बट आफ्टर द हाइलाइटर ब्लश ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है और सबसे पहले मेकअप से ब्लश ही गायब होता है। एज शी हैज़ ऑयली स्किन सो हम लिक्विड ब्लश नहीं दे रहे हैं, लिक्विड ब्लश हमने कम्प्लीटली अवॉइड किया है। जस्ट मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, अगर कोई पाउडर पार्टिकल्स है तो वो निकल जाए। ये वेट ब्यूटी ब्लेंडर है जिससे हमने बेस बनाया था। हमारे साथ में 5-6 मेकअप और चल रहे थे, दैट्स वाई हम इनका हाइलाइटिंग जब हम अप्लाई कर रहे थे हाइलाइटर हम वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट आप चेक कर सकते हैं ब्लश में शाइन आ गई है, वो आफ्टर दी हाइलाइटर ही आई है। पहले मैंने हुडा ब्यूटी का हाइलाइटर लगाया था, बट मैं टॉप अप डियोर से ज़रूर करती हूँ। नाउ आई एम यूजिंग डियोर ताकि एकदम शाइन नेचुरल लगे, फिनिश एक्सीलेंट आए। सो जो भी उनके हाई पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम डियोर का हाइलाइटर दे रहे हैं, जैसे मिडल ऑफ फोरहेड, चिक बोन्स, नोज, चिन एरिया सभी पर देंगे। सो ऑलमोस्ट बेस डन है एंड यू कैन सी कितना प्रीटी बेस लग रहा है। अभी तो जस्ट हमने किया है, सो हाफ आवर में सेट होगा। ब्लश भी बहुत रिड्यूस हो गया है और जब तक इनका हेयर डन होगा
ऑलमोस्ट 50% ब्लश वैनिश हो जाएगा। सो इसलिए हमेशा ब्लश ज़्यादा ही जाता है, बट फाइनल लुक में ब्लश ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, फाइनल लुक में सेटल दिखना चाहिए।